welcome you all to this pious occasion of India's 75th Independence Day celebration. Independence Day holds special significance in our hearts. Not only does August 15th, the day India gained independence from 200-year-old colonial rule, but Independence Day also serves as a reminder of all the virtues, pride, colorful history, cultural richness, diversity, and landscapes which we must all feel very proud to call our mother. आज के इस पर्व पर उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा नमन, अभिनंदन। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इस दिन को हम एक हर्षोल्लास के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का एहसास जिन विभूतियों ने हमें कराया और हमें इस काबिल बनाया कि हम आज स्वतंत्र रूप से अपने आप को किसी भी व्यवहार और किसी भी विचार के अंतर्गत रख सकते हैं, उन सब को मेरा नमन। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरी तरफ से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आज से 75 साल पूर्व हमें एक आज़ादी के रूप में प्राप्त हुआ। वो आज़ादी जो हमें इस मुकाम पर इस काबिल बनाती है कि हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें, मन मस्तिष्क को ओपन करके खुले रूप से आगे बढ़ सकें, अपने व्यवहार की आज़ादी, अपने सोचने की आज़ादी, अपने कार्य करने की आज़ादी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आज हमारा व्यवहार किसी भी परिवार के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो हमें उसके अंतर्गत बहुत सारी कठिनाई और परेशानी होने लगती हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब हम परतंत्र थे तब हमारा हर व्यवहार कितना कंट्रोल्ड किया जाता रहा होगा और हम कितने कुंठित अंदर से रहे होंगे। ये दिन केवल एक फ्लैग होस्टिंग का दिन नहीं है, ये दिन केवल एक शुभकामनाओं का दिन नहीं है। इस दिन को हम हर दिन एक स्वतंत्रता की विचारधारा के अंतर्गत लेकर आगे बढ़ें। वो लोग जिन्होंने इनको इस विचार को एहसास किया आज से 75 साल पूर्व कि क्यों हम किसी प्रकार से किसी के अनुसार किसी दास्ता के अंतर्गत चलें, वो व्यक्ति जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि आप सोचिए अपने लिए, आप सोच सकते हैं अपने लिए, आप करिए अपने लिए, आप कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, उस मुकाम को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, यही एक स्वतंत्रता का सही मायना है। और अगर इसी चीज़ को अगर हम आज समझकर चल सकते हैं तो स्वतंत्रता अपने लिए, स्वतंत्रता दूसरों के लिए, व्यवहार की, विचार की, मन मस्तिष्क की, विकास की, किस प्रकार से आगे चलना है, हम किसी के अवरोधक ना बने, हम हमेशा दूसरों के सहयोगी बने, उनके कार्यों में, उनके विचारों में, उनके विकास में एक गति प्रदान करें। नॉट ओनली फॉर दैट एक्ट्स, केवल उन्हीं कार्यों के लिए नहीं जो केवल हमें जीवन यापी बनाती है, बल्कि उन सब कार्यों के लिए जो हमें चहुमुखी विकास की तरफ ले जाती है। स्वतंत्रता एक ऐसा पर्याय है जिसको परिलक्षित करने के लिए बहुत ही खुले मन मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता उस विचार के साथ है जिस विचार के साथ हम सभी
अपनी बाधाएं दूर रखकर उसको हर दिशा से सोचने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि वास्तव में हमें स्वतंत्रता के पर्याय को आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से इंडिविजुअल्स के रूप में हमें हमेशा आगे तत्पर रहना होगा, विचारों के साथ, कार्यों के साथ, तभी विकास की बात संभव हो सकती है। जब तक हम अपने मस्तिष्क में किसी प्रकार के विचार नहीं अच्छे रखेंगे, स्वतंत्र नहीं रखेंगे, तो कार्य स्वतंत्र नहीं हो सकते, और यदि कार्य स्वतंत्र नहीं हो सकते तो विकास आगे नहीं बढ़ सकता। जिसकी भी बात हम करते हैं किसी भी लेवल से, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, राज्य स्तर पर और अंत में देश स्तर पर, तो वो तभी संभव है जब हम अपने आप को समग्र रूप से, संगठित रूप से, स्वतंत्र विचारों के साथ, स्वतंत्र कार्यों के साथ, जो किसी को कभी बाधा न पहुंचा सके, ऐसी मानसिकता के साथ अपने आप को आगे लेकर आएं और इस स्वतंत्रता के पर्व को और अपने स्वर्णिम अक्षर और स्वर्णिम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करें। अंत में सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। Honorable Chief Guest Professor Sir, all directors, students and faculties, Happy Independence Day to all. आज जो 15 अगस्त हम लोग आज़ादी का मनाते हैं, इसकी जो नींव डली थी सबसे पहले जिस दिन हमने गुलामी की तरफ कदम अपना पहला रखा था, वो दिन भी अगस्त का ही था। 12 अगस्त 1755 ये वो दिन था जिस दिन शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम II ने ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड को 3 स्टेट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए परमिशन दी थी। उस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिवली पावरफुल हो गई थी और उसने हम लोगों को हमारे पूरे इंडिया को कैप्चर करने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। कोइंसिडेंटली आफ्टर 200 ईयर 15 अगस्त 1947 को देखा जाए तो 3 दिन बाद 12 अगस्त के हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। 15 अगस्त में जिन लोगों ने स्ट्रगल किया, जिन लोगों ने अपनी जान दी, अगर हम देखें तो हमारे आसपास अगर कोई हमारा नियर डियर परिवार का सदस्य, दोस्त, इवन हमारा कोई अगर फेवरेट एक्टर भी है, अगर वो भी अगर जाता है तो हम सबको बहुत दुख होता है और हम उस दुख को सहन नहीं कर पाते। ऐसे में धन्य वो लोग जिन्होंने आगे होकर अपने बच्चों को, खुद को बलिदान के लिए आगे बढ़ाया और इस बात का रंज और शोक नहीं किया कि उनका परिवार और उनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है और इसकी आहुति वो देने वाले हैं। उस स्ट्रगल को अगर हम केवल सेलिब्रेशन के लिए और फ्लैग होस्टिंग की तरह अगर हम मनाते हैं तो शायद हम थोड़ी सी गलती करेंगे। वो स्ट्रगल हमारा आज भी चालू है, आज़ाद होने के लिए नहीं, उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए। जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे गोली चल रही होगी, कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी दांव पे लगी होगी, वो उस आज़ादी को बनाए रखने का स्ट्रगल है, जिसके लिए हमको ना सिर्फ एक दिन बल्कि पूरे 365 दिन हमको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हर दिन हमारा आज़ादी का महोत्सव या आज़ादी को रिमेंबर करने का दिन है। मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, मुझे बोलने का मौका था, थोड़ी मुझे अपनी भावनाएं रखने का मौका मिला। धन्यवाद और आप सबको दोबारा से आज़ादी की शुभकामनाएं। जब हम इंडिविजुअली देश के बारे में सोचेंगे, और ये बहुत ही सिंपल काम है, हम स्टूडेंट से ये अपील करते हैं कि वो जो अपनी पढ़ाई करती हैं वो उसको इस हिसाब से सोचें कि ये पढ़ाई हमारे देश को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने वाला है और अपने पढ़ाई में डेडिकेशंस लाएं। क्लास में स्टूडेंट्स जो आते हैं या नहीं आते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है वो सभी को अपने देश के बारे में पहले सोचें कि अगर वो एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा देश आगे की ओर तरक्की करेगा। अगर हम बगल में अपने मुल्क चाइना को देखते हैं और उसकी तरक्की की बात करते हैं, उसकी तरक्की का सिर्फ एक ही कारण है कि वहाँ इंडिविजुअल, हर एक सिटीज़न, हर एक नागरिक वो देश के बारे में सोच रहा है।
और अगर हमें भी अपने देश के बारे में सोचना है, देश के बारे में कंट्रीब्यूट करना है, वो हम हर एक लोग कर सकते हैं। अपने आप को सिविलाइज्ड बना के अपने आप को अपने कर्म में योगदान दे करके ही कर सकते हैं। बस इन बातों से मैं आप लोगों को फिर से आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरा कर्मा तू है, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। Was hoisted 40 years before freedom by Bhikaji Cama. India's independence movement was a series of historic events and sacrifices done by thousands of freedom fighters. Undoubtedly, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more are amongst the famous freedom fighters and have got their spotlights. But there are some unsung heroes who also played crucial role in India's freedom movement. शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशान है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। कि हाँ हाँ मैं तिरंगा हूँ, 3 रंगों से बनता हूँ। हाँ हाँ मैं तिरंगा हूँ, 3 रंगों से बनता हूँ। हरा रंग हरियाली का, सफेद शांति का प्रतीक बताता हूँ। मुझको जिंदा रखने के लिए, मुझको जिंदा रखने के लिए वीरों ने अपनी आंखों को मींचा था। मेरा केसरिया रंग वीरों ने अपने लहू से सींचा था, अपने लहू से सींचा था। मैं वही तिरंगा हूँ जिसने आजादी की देखी कहानी थी। मेरे ही खातिर लक्ष्मीबाई बनी झांसी की रानी थी। अब कितने कांड सुनाऊं मैं, अब कितने कांड सुनाऊं मैं। 57 पहला कांड हुआ, मेरी ही आजादी के खातिर जलियांवाला कांड हुआ, जलियांवाला कांड हुआ। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे। तेरी याद सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। I would like to thank all our dignitaries for sharing their valuable thoughts with us. I would like to thank to all the deans, teachers and non-teaching staff for taking initiative in arranging this program. Further, I would like to thank our students for presenting a sense of discipline, enthusiasm and punctuality during the celebration. Also, I want to thank our valued parents for their presence and cooperation. Once again, thank you all and take your leave with a grateful heart.